मनोकामना मंदिर, जहाँ पूरी होती हैं सबकी मनोकामनाएं। मनोकामना मंदिर नेपाल के गोरखा जिले में एक हिंदू पवित्र स्थल है। यह मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यहाँ से त्रिशूली नदी की घाटी और हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की अलौकिक खूबसूरती देखी जा सकती है। मंदिर का नाम दो शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है हृदय और कामना। इसका अर्थ है इच्छा। यह मंदिर देवी मनोकामना को समर्पित है, जिन्हें देवी भगवती का अवतार माना जाता है। इसीलिए कई लोग मनोकामना को हृदय की इच्छाओं की देवी भी कहते हैं। मनोकामना देवी मंदिर एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। समुद्र तल से लगभग 1303 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर परिसर में दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियाँ और छोटा छमकेश्वरी पर्वत तथा उत्तर में अन्नपूर्णा और मानसल हिमालय की सुंदर चोटियां दिखाई देती हैं। इस मंदिर प्रांगण से सूर्योदय और सूर्यास्त का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। मनोकामना मंदिर 2 मंजिला है और यह मंदिर पारंपरिक नेपाली पैगोडा शैली में बनाया गया है। मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल श्रद्धालुओं को लगभग 3-4 घंटे का सफर तय करना होता है। हालांकि वर्तमान में मंदिर तक जाने के लिए रोपवे यानी केवल कार की भी सुविधा उपलब्ध है, जो लगभग 15 से 20 मिनट में मंदिर तक लेकर जाती है। आमतौर पर श्रद्धालु रोपवे का ही प्रयोग करते हैं। मनोकामना देवी मंदिर के दर्शन के लिए देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लाखों लोग दर्शन के लिए प्रतिदिन आते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि देवी मनोकामना के आशीर्वाद से सभी को मनोवांछित फल अवश्य प्राप्त होते हैं। मनोकामना देवी का इतिहास बहुत दिलचस्प है। कहते हैं गोरखा राजा राम शाह की पत्नी लीलावती साक्षात देवी थी। यह बात राजा राम शाह को पता नहीं थी। यह बात दरबार में केवल बाबा गोरखनाथ और सिद्ध लाखन थापा को पता थी। राजा राम शाह अपना राज्य अच्छे से संचालित कर रहे थे। बाबा गोरखनाथ और सिद्ध लाखन थापा उनकी सेवा में उनके ही दरबार में थे। रानी लीलावती प्रतिदिन रात के समय दरबार से गायब हो जाती थी। एक दिन राजा को इस बात की जानकारी हुई। तब राजा को यह जानने की उत्सुकता हुई कि मेरी रानी रात में जाती कहाँ है और क्या करती है। एक दिन राजा ने इसका पता लगाने के लिए चुपचाप निगरानी की। तब पता चला कि रानी दुर्गा बाबा गोरखनाथ और सिद्ध लाखन थापा के साथ गोरखा दरबार के प्रांगण में विभिन्न देवी देवताओं के रूप में है। राजा ने रानी का पीछा करते हुए देखा कि वह गोरखा दरबार के ऊपर एक पहाड़ी पर, जिसका नाम उपलो कोटी है, उसकी ओर जा रही है। राजा ने देखा दुर्गा देवी रानी लीलावती के रूप में शेर पर सवार होकर गोरखा बाबा व सिद्ध लाखन थापा और एक अन्य पुरुष देवी देवता हाल में प्रवेश कर गए। सभागार के प्रवेश द्वार पर शेर पहरा दे रहे थे। उसके बाद राजा राम शाह को पता चला कि उनकी रानी लीलावती वास्तव में एक साक्षात देवी थी। वह सभागार में अंदर नहीं गए, बल्कि उल्टे पैर दरबार में लौट आए। अगली सुबह राजा ने अपनी रानी को बताया कि उसने एक सपना देखा है और सारा घटनाक्रम उनको बताया। तब रानी ने कहा, मृत्युलोक में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति मरता है। राजा ने भी अपनी आयु पूरी की और वह गोलोकवासी हो गया। प्राचीन काल में सती प्रथा के कारण पति की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी भी उनके साथ चिता में भस्म हो गई। राजा राम शाह के निधन के बाद जब रानी लीलावती सती होने के लिए चिता पर बैठी तो सिद्ध लाखन थापा ने कहा, जब राजा और रानी दोनों इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूँगा, मुझे भी कृपया अपने साथ ले चलो। ऐसा अनुरोध करने पर रानी ने समझाया, लाखन थापा, हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। तुम इसकी चिंता मत करो। मैं अपने और तुम्हारे सभी संतानों के लिए पत्थर के रूप में जन्म लूँगी और उन्हें अपना वचन दूंगी और मेरे भक्तों की सभी शुभकामनाओं को पूरा करूंगी। जहां आज मनोकामना देवी का मंदिर है, पहले उस स्थान पर खेती योग्य भूमि थी। एक दिन एक स्थानीय किसान धनध्वज गुरंग खेत की जुताई कर रहा था। तभी उसका हल एक पत्थर से टकरा कर रुक गया। हल क्यों रुक गया, इसका पता लगाने के लिए उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि हल का अगला सिरा एक चट्टान में फंस गया है। उस चट्टान से बड़ी मात्रा में दूध और खून एक साथ बह रहा है। हल चलाने वाला किसान आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत सभी गांव वालों को बुलाया। गांव वालों के साथ सिद्ध लाखन थापा भी आए। रानी ने सती होते समय जो कुछ कहा था वह इस घटना से
हूबहू मेल खाता था। दिव्य दृष्टि प्राप्त सिद्धलाखन थापा ने उसी समय तांत्रिक विधि से पूजा करने से दूध और रक्त का प्रवाह बंद कर दिया। इस घटना के बाद गोरखा के तत्कालीन राजा ने सिद्धलाखन थापा और उनके वंशजों को मनकामना देवी की पूजा के लिए नियुक्त किया और लाल मोहर वाला एक दस्तावेज भी दिया। तभी से इन्हें मनकामना देवी कहकर पूजा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मांड को 5 ब्रह्मांडीय तत्वों से युक्त माना जाता है: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इसी आधार पर देवी को प्रसाद चढ़ाया जाता है। सिंदूर, केसर, बादाम, फूल और पत्तियां, धूप, दीपक, लाल रंग का कपड़ा, क्योंकि लाल रंग शुभ का प्रतीक माना जाता है, फल और खाद्य पदार्थ जैसे कि नारियल और मिठाइयाँ, घंटी, सुपारी, जेनई धागा, चावल, सौभाग्य सामग्री, इन सभी सामग्रियों में से कम एक का होना अनिवार्य है। मनकामना मंदिर में जानवरों की बलि देने की भी परंपरा है। कुछ श्रद्धालु मंदिर के पीछे एक मंडप में बकरों, मुर्गों और कबूतरों की बलि देते हैं। हालांकि नेपाल जिला प्रशासन ने पशु पक्षियों की बलि पर रोक लगा दी है। मनकामना मंदिर में यूं तो हर रोज श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन कुछ विशेष त्योहार जो आमतौर पर सितंबर से अक्टूबर में पड़ते हैं और नाग पंचमी जो कि जुलाई अगस्त में होती है, इस दौरान मंदिर में बहुत भीड़ होती है। ऐसे समय में मंदिर के दर्शन के लिए प्रतीक्षा का समय 5 से 10 घंटे तक लग जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक शनिवार को अत्यधिक भीड़ मंदिर में होती है। केवल कार आमतौर पर प्रतिदिन चलती है। यह सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहती है। दोपहर के भोजन के समय यानी 12 से 1:30 बजे तक यह सेवा बंद रहती है। केवल कार की सवारी के लिए किराया आपकी राष्ट्रीयता पर निर्भर करता है। नेपाली नागरिकों, भारतीय नागरिकों, सार्क देशों के आगंतुकों और विदेशी पर्यटकों के लिए अलग अलग दरें हैं। केवल कार की सवारी अपने आप में एक आनंददायक अनुभव है। 15 से 20 मिनट तक आराम से ऊपर की ओर उड़ना और नीचे के मनमोहक दृश्यों का आनंद लेना कौतूहल जैसा है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, हरी भरी घाटियाँ और घुमावदार नदियाँ नजर आने लगती हैं, जो एक सुंदर दृश्य का निर्माण करती हैं। पलों को कैमरे में कैद करना ना भूलें। ध्यान रहे, मनकामना मंदिर की यात्रा के दौरान आधार स्टेशन की तुलना में अधिक ऊंचाई पर मौसम ठंडा हो जाता है। इसलिए यदि आप सर्दियों के मौसम में यात्रा कर रहे हैं तो हल्के सर्दियों के कपड़े जरूर साथ में रखें। मनकामना मंदिर तक जाने के लिए आप काठमांडू से निजी कार टैक्सी किराए पर ले सकते हैं, जो आपको कोरिनतार से, जो कि लगभग 3 या 4 घंटों में पहुंचा देगी। यहीं से केवल कार से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार स्थानीय बस, माइक्रो बसों द्वारा भी मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। मनकामना मंदिर में श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए गेस्ट हाउस भी उपलब्ध है। बंजारा बीट्स एक एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देने वाला चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।